व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि यदि वे युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं तो महर्षि व्यास उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। किंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि वो अपनी दृष्टि से अपने कुल का क्षय नहीं देख सकते। इसी कारण संजय को ऋषि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और संजय द्वारा युद्ध के अविकल वृतांत धृतराष्ट्र को अवगत कराने का प्रबंध कर ऋषि व्यास चले गए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मां कः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वता संजय। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र इसलिए क्योंकि राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपोभूमि होने के कारण इसे धर्म क्षेत्र इसलिए भी क्योंकि धर्म तथा न्याय के लिए इसी भूमि पर महायुद्ध हुआ। वो महायुद्ध जिसके अंत के साथ एक युग का अंत हुआ, अधर्म का अंत हुआ, स्वार्थ का अंत हुआ, अन्याय का अंत हुआ। धर्म क्षेत्र इसलिए क्योंकि इसी स्थान पर वासुदेव ने धर्म का वो उपदेश दिया जो सदैव आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म तथा कर्म का मार्ग दिखाता रहेगा, सन्मार्ग पर चलाता रहेगा। गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग तथा अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याकुल अर्जुन के शोकयुक्त वचन है। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं युद्ध के लिए तत्पर अपने ही बंधुओं को देखने का इच्छुक हूँ। और श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुक्त्यतः। देखो वासुदेव,
व्यर्थ है। हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इसकी अपेक्षा मेरा अधिक कल्याण इसमें होगा कि मैं निशस्त्र होकर प्रतिकार करना छोड़ दूं और ये शस्त्रधारी कौरव मुझे रण में मार डाले। अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय भी प्राप्त कर लेता हूँ तो मेरा ऐसा कर्म मुझे प्रसन्नता नहीं देगा, अपितु ग्लानि और पश्चाताप से भर देगा। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग में यही बताया गया है कि शोकाकुल अर्जुन अपना धनुष बाण छोड़ रथ में अपने स्थान पर यूं ही बैठ गया और युद्ध करने की इच्छा त्याग दी।